राधे राधे दोस्तों, ये जो ड्रेस है ये मैंने नाइट ड्रेस पुरानी घर पड़ी चुन्नी से कॉटन की से बनाई है। ठीक है, तो इसकी जो कटिंग की वीडियो थी वो मैं पहले अपने चैनल पे जो है डाल चुकी हूँ। तो अगर किसी ने ना देखी हो तो वो आप देख लीजिएगा। तो आज हम इसकी करते हैं स्टिचिंग। पहले हम करेंगे इसका टॉप स्टिच। ठीक है, ये देखिए इसकी मैं पहले वीडियो डाल चुकी हूँ कटिंग की। अब हम इसको जो है सिलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके स्टेप्स का कपड़ा लेते हैं। ये हमने इसके स्टेप्स का जो है कपड़ा पहले कटिंग करके रखा था। हमने 4 इंच का जो स्टेप लगाना है हम इसको देख लेते हैं कि हमारा कितना कपड़ा एक्स्ट्रा है। 4 इंच के स्टेप के लिए हम लेंगे इसमें 5 इंच के स्टेप का कपड़ा, और जितनी हमें चौड़ाई चाहिए चौड़ाई के हिसाब से हम इसकी चौड़ाई लेंगे। तो ये मेरा 5 इंच का कपड़ा, मैं बाद में इसको कटिंग करूँगी। पहले इसको जो है हम फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद हम इसको कपड़े को पलटाएंगे। तो इस तरीके से जो है मैं इसकी 4 तह ले रही हूँ। 2 एक स्टेप में लगेंगी तो 2 एक में। शोल्डर का स्टेप बनाने के लिए मैं लूँगी इसकी 3 इंच की पट्टी। 3 इंच की पट्टी हम जो है कटिंग करेंगे, जिससे कि हमारी 2.5 इंच की जो हमारी पट्टी है वो बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए मैंने 3 इंच की जो है पट्टी का कपड़ा लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा मैं कटिंग कर दूँगी। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देती हूँ। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है मैंने कटिंग कर दिया। अब ये हमने 4 तह ली थी। ठीक है, तो एक तह हम निकाल लेते हैं और एक तह जो है हम इसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगाते हैं। आधा इंच की मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ, जिससे कि आधा इंच हमारा सिलाई का कपड़ा चला जाएगा। 2.5 इंच की हमारी जो पट्टी है वो बन के तैयार हो जाएगी। एक पट्टी पे हमने सिलाई लगा ली है। ठीक इसी तरह से आधे इंच की सिलाई हम दूसरी पट्टी पे भी लगा लेंगे। देखिए हमने सिलाई लगा लिया। अब हम इसको जो है पट्टी को पलटा लेते हैं। ये देखिए हमने पट्टी को जो है सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद जो है हमारी पट्टी 2.5 इंच की बन के तैयार हो गई है। अब हम दूसरी पट्टी को भी ठीक उसी तरह से जो है पलटा लेंगे, और पलटाने के बाद इसको सीधा कर देंगे। दोनों पट्टियों को हमने जो है सीधा कर लिया। इनको हम साइड पे रख देंगे। अब हम जो है पट्टी को लगाने के लिए और नेक को पलटाने के लिए कपड़ा लेंगे, और फिर हम टॉप का जो हमारा नेक है उस पर कपड़ा लगाने के बाद फिर उसको पलटाएंगे।
ग्रीन कपड़ा जो है हमारा ये वाले प्रिंट का अच्छा नहीं लगेगा, तो हम साथ का ही कपड़ा उसके लिए लेंगे। जो हमने टॉप का ऊपर वाला हिस्सा रखा है, हम इसके साथ का ही सेम कपड़े से जो है नेक को और शोल्डर की पट्टियों को पलटाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, हम इसका जो है नाप करेंगे कि हमें कितना चौड़ाई में कपड़ा चाहिए। पूरे कपड़े को हम नाप करेंगे। ये 11 इंच है, ठीक है, तो हम 11 इंच 22 इंच का कपड़ा लेंगे दोनों साइड। जो हमारा इसको खोलेंगे हम टॉप को, तो हमें 22 इंच का जो कपड़ा पूरा कंप्लीट चाहिएगा। 22 इंच का फ्रंट के लिए और 22 इंच का बैक के लिए। ये कपड़ा हमने ले लिया, अब हम इसको नाप करेंगे। कपड़ा जो है मैं 12 इंच ले रही हूँ। एक्स्ट्रा हम बाद में कपड़ा लगाने के बाद सिलाई में, फिर बाद में कटिंग करेंगे लास्ट में। सिलाई लगने के बाद जब हम पट्टी पलटा देंगे और जो नेक पलटा देंगे, उसके बाद हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है कटिंग करेंगे। अब हमने यहाँ से इस पॉइंट से लेके ऊपर तक का कपड़ा जो है नापना है। थोड़ा सा हमें नीचे तक कपड़ा चाहिए, तो ये हमारा 5 इंच है। 5 इंच का हमने कपड़ा जो है लेंथ में लेना है। तो मैं बैक और फ्रंट का दोनों का एक साथ ही कपड़ा कटिंग कर लूँगी। 5 इंच हमारा बैक का होगा, 5 इंच हमारा हो गया फ्रंट का। तो मैं इसको 10 इंच का जो कपड़ा है उसको कटिंग कर लूँगी। बाद में हम इसको आधा आधा कटिंग कर लेंगे। पहले सीधा मैं इसको 10 इंच का ले रही हूँ। 10 इंच के कपड़े पे हम जो है निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हमने बराबर निशान लगा के फिर इसको जो है कटिंग कर लेना। देखिए मैंने स्ट्रेट निशान लगा लिया। अब मैं इसको कटिंग करती हूँ। आप चाहें तो ये ड्रेस किसी बच्चे के लिए भी बना सकते हो। बेबी के पहने हुए ये ड्रेस बड़ी अच्छी लगती है। वैसे नाइट में भी पहनने के लिए हम इस ड्रेस को बना सकते हैं, और जो बच्चों के लिए बनाए तो इसको हम डे के लिए भी बना सकते हैं। आप चाहे तो घर में पड़ी पुरानी चुन्नी से भी बना सकते हो, चाहे तो कॉटन का कपड़ा मार्केट से लेके फिर भी इस ड्रेस को बना के तैयार कर सकते हो। ये हमने इसको जो है कपड़े को हाफ हाफ 5-5 इंच का कटिंग कर लिया है। अब मैं पहले इसको नीचे वाली साइड से सिंगल फोल्ड करूँगी। डबल फोल्ड नहीं कर रही हूँ मैं, इसको सिंगल फोल्ड ही कर रही हूँ। इस तरीके से आधे इंच की सिलाई में दोनों जो मेरे पीस है उन पे दोनों पे सिलाई आधे इंच की लगा लूँगी। अब हम दूसरे पे भी ठीक इसी तरह से आधे इंच का फोल्ड करके सिंगल फोल्ड और फिर सिलाई लगा लेंगे।
हमारा जो नेक का फ्रंट का कपड़ा और बैक का कपड़ा दोनों पे हमने सिलाई लगा ली है। तो क्या अब हम इसको जो है इस पे नेक पलटाएंगे। ये दोनों पट्टियाँ हमारी तैयार हो गई, दोनों पे हमने जो है सिलाई लगा ली है। इसका मैंने बैक और फ्रंट दोनों इक्वली काटा है, कोई भी इसका फ्रंट का या बैक में कोई भी फर्क नहीं है। तो आप चाहे तो बैक फ्रंट में नेक को डीप और शॉर्ट रख के उसको जो है बैक और फ्रंट का बना सकते हो, बट मैंने इसको कोई भी बैक या फ्रंट नहीं रखा है। कपड़े को उल्टा सीधा देखते हुए मैंने इस पर क्रॉस का निशान लगा लिया है, क्योंकि जो हमारा दुपट्टा था दुपट्टे पे हमें इतना पता नहीं चल रहा था कि हमारा कौन सा सीधा है कौन सा साइड उल्टा है। अब हम पहले तो जो हमारी आर्म होल की सिलाई है उसको पलटाएंगे। इस तरीके से हमने कपड़े को रखना है। इक्वल कपड़े को हम नीचे रखेंगे, टॉप को हम ऊपर रखेंगे, ठीक है। ये देखिए, पहले हम कपड़े को रखेंगे फिर उसके ऊपर टॉप को रखेंगे, ताकि जो हमारी कटिंग वाली सिलाई है वो इक्वल आए। तो इसको मैं पलटा लेती हूँ। देखिए, जो हमारी स्ट्रेट पट्टी थी वो मैंने नीचे कर दी है, और जो हमारा टॉप है उसको मैंने ऊपर वाली साइड रखा है। अब मैं इसकी सिलाई लगाना शुरू करूँगी। पहले हम आर्म होल की सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल भी कपड़े को खींचना नहीं है, नॉर्मल जहाँ पे सेट हो रहा है वहीं पे रख के हमने इसको सिलाई लगानी है। आर्म होल की हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इसके बीच में जो है स्टेप को रखेंगे। स्टेप को इस तरीके से हम जो है बीच में रखेंगे, और जो हमने शोल्डर की कटिंग की थी उस शोल्डर वाले हिस्से को इसके ऊपर रखते हुए पट्टी को सबसे नीचे रखेंगे, और बीच में स्टेप को फिर उसके ऊपर हमारा शोल्डर वाला जो हिस्सा है टॉप का वो इसके ऊपर रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। केवल कपड़ा रख के हमने इसकी सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब हमने जो हल्का सा नेक की कटिंग की थी, नेक को जहाँ पे भी सेट आता है हमारा नेक वाला कपड़ा वहीं पे ही आराम से रख के इसको धीरे धीरे सेट करने के बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। नेक की सिलाई लगाने के बाद अब हम जो है हमारी दूसरी पट्टी है जो उसको हम दूसरी साइड ठीक इसी तरह से लगाएंगे जैसे हमने इस साइड लगाई है। ये आप देख सकते हो हमारी एक पट्टी जो है लग गई थी। अब हम दूसरी लगाते हैं।
तो इसको मैं बाद में आपको इकट्ठा ही सीधा करके दिखाऊंगी। ये देखिए पट्टी जो है हमारी इस तरीके से आ जानी चाहिए। ठीक इसी तरीके से हम दूसरी साइड पट्टी लगाएंगे। ये हमने नेक की सिलाई जो है कंप्लीट कर ली है। ये हमारा शोल्डर है। अब हम इसके बीच में जो है अपना स्टेप वाली हमने पट्टी बनाई थी उसको रखेंगे। जैसे हमने पहले लगाई थी ठीक उसी तरीके से हम दूसरी स्टेप भी लगाएंगे। गले को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। आराम से जहाँ पे भी सेटिंग आती है कपड़े की वहीं पे रख के इसको फिर सिलाई लगाएंगे। स्टेप की सिलाई लगाने के बाद हम आर्म होल की सिलाई लगाएंगे। आर्म होल की हमारी सिलाई जो लग गई है। अब हमने क्या करना है, इसका एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो कटिंग कर देना है। देखिए जो हमारा पट्टी वाला एक्स्ट्रा कपड़ा था मैं उसको कटिंग कर रही हूँ। अब हम नेक को भी ठीक इसी तरह से धीरे धीरे कटिंग कर देंगे। जो हमारा पट्टी वाला कपड़ा है एक्स्ट्रा उसको अब हम इस पर छोटे छोटे जो है कट लगा देंगे ताकि हमारा जो नेक है वो अच्छे से फिनिशिंग में पलटा जाए, उस पर कपड़ा जो है इकट्ठा ना हो। अब हम दूसरी साइड का भी आर्म होल का एक्स्ट्रा कपड़ा जो है कट कर देंगे। ये देखिए एक साइड के हमारे स्टेप्स जो है बनने के बाद वो इस तरह से दिख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसके यहाँ पे साइड पे जो है सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा जो नीचे पट्टी वाला कपड़ा है वो इधर उधर सरके नहीं। दूसरी साइड पे हम ठीक इसी तरह से सिलाई जो है लगाएंगे। दोनों साइड पे मैंने थोड़ी थोड़ी जो है सिलाई इस कपड़े पे लगा दी है जो हमने नीचे वाली साइड नेक को पलटाने में यूज़ किया था। अब हम दूसरी साइड भी ठीक वैसे ही कपड़े को रखने के बाद स्टेप्स को और नेक को पलटाएंगे जैसे हमने पहले पलटाया था। ठीक उसी तरीके से हमने इसको पलटाना है, ठीक है, जैसे हमने पहले पलटाया था। ये देखिए हमने ले लिया कपड़ा जो हमने टॉप का दूसरा हिस्सा इसके ऊपर
हम ठीक उसी तरह से कपड़ा और स्टेप रखने के बाद सिलाई लगाएंगे और फिर एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको कटिंग कर देंगे। ये देखिए स्टेप को इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, पहले हमने स्टेप्स को बीच में साथ के साथ ही लगा दिया था। अब हम पहले स्टेप्स को जो है इसके ऊपर शोल्डर वाली जगह से जो है पहले इसको जॉइंट कर देंगे। उसके लिए हम पहले अपने स्टेप का जो है साइज़ जो भी हमने रखना है, हमने 4 इंच का स्टेप रखना है तो इसको 8 इंच का जो है कटिंग कर देंगे। ये 8 इंच में इसकी लेंथ ले रही हूँ, आधा इंच मैंने इसको फालतू लिया है जो हमारा सिलाई में कपड़ा अंदर जाना है। इसके एक्स्ट्रा जो है मेरा स्टेप में कटिंग कर देती हूँ। एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कटिंग कर दिया है। अब हम पहले इसको शोल्डर के साथ जो है एक सिलाई से जोड़ देंगे। उसके बाद हम इस पर पट्टी लगाएंगे ताकि हमारा स्टेप ईज़िली लग जाए, इसमें प्रॉब्लम ना आए। पहले मैंने स्टेप को ऐसे ही देखिए सिलाई लगा ली है, दूसरे पे भी हम ऐसे ही सीधा सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको ठीक उसी तरह से पलटाएंगे जैसे हमने पहले पलटाया था नेक को और शोल्डर्स को। ये मैंने पहले सिलाई इसलिए लगाई है कि हमारा जो नेक और शोल्डर है वो आसानी से पलट जाए। ठीक उसी तरह से हम कपड़े को रखेंगे जो हमने सीधी पट्टी बनाई थी और इस पे जो है सिलाई लगानी शुरू करेंगे। कपड़े को नीचे वाली साइड रखेंगे और टॉप को हम ऊपर वाली साइड रखेंगे। ये सीधी पट्टी हमने नीचे वाली साइड रखी है और जो हमारा टॉप है मैंने ऊपर वाली साइड रखा है। ठीक इसी तरह से हमने जो पहले पलटाया था नेक को, अब उसी तरह से हम दोबारा से जो हमारा दूसरा हिस्सा है उसको पलटाएंगे। पहले शोल्डर की सिलाई लगाएंगे आर्म होल की, फिर शोल्डर की लगाएंगे, उसके बाद हम नेक की लगाएंगे। अब हम दूसरी साइड पे आर्म होल की सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो गई। अब हम पहले की तरह एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा उसको कटिंग कर देंगे।
नेक का भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कटिंग कर दिया और आर्म होल का भी। अब हम इसको जो है सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम इस पर एक पैर की जो है सिलाई लगाएंगे। एक पैर से भी कम की हम इस पर सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल किनारे किनारे पे, जिससे कि है हमारे ये है जो हमने कपड़ा लगाया वो अच्छे से फिनिशिंग में लग जाए। क्योंकि इसमें बुकरम नहीं है, बुकरम के साथ तो बिना सिलाई के भी हमारा जो नेक है वो फिनिशिंग में बन जाता है, बट जो हम सिंपल कपड़े पे पलटाते हैं उसमें थोड़ा फिनिशिंग आने में मुश्किल होती है। तो इसलिए हम इसको सिलाई से जो है कपड़े पे टिका देंगे नेक को, जो हमने नेक का कपड़ा लगाया था। ठीक है, तो हम शोल्डर पे भी सिलाई को इस तरह से सीधा राउंड घुमाते हुए ले जाएंगे। दोनों साइड हमने ठीक इसी तरह से सिलाई लगानी है। ये देखिए अब मैं नेक पे लगा रही हूँ सिलाई। फिर उसके बाद आर्म होल पे उधर ठीक इसी तरह से हमने राउंड सिलाई को घुमाते चले जाना है। बैक और फ्रंट पे हम ठीक इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। मेरी मशीन का धागा निकल गया था तो मैं इससे अपनी नीडल में जो है धागा डाल लेती हूँ। इससे मुझे आसानी लगती है धागा डालने में, और ये कुछ ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है, 5 रुपीज़ की आती है। दोनों साइड की सिलाई हमारी ठीक हमने इसी तरह से लगानी है जैसे हमने पहले लगाई थी। ठीक उसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा देंगे। आधे इंच से भी कम हमने ये सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे किनारे पे ही लगानी है। तो वैसे हमारी नेक की और जो स्टेप्स की सिलाई थी वो सारी हमारी लग गई है। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी साइड की जो है
फिटिंग की सिलाइयाँ लगानी है। फिटिंग मैंने इसकी रखी नहीं है, बहुत ही लूज़ मैंने टॉप बनाया है, तो इसीलिए इसकी मैं बस 1 इंच की सिलाई दोनों साइड से 1-1 इंच की लगा दूँगी। आप चाहें तो टॉप को टाइट भी रख सकते हैं, चाहे तो लूज़ भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इसको मैंने बहुत ही लूज़ रखा है, तो इसीलिए इसमें कोई भी मैंने मार्जिन नहीं रखा है। 1 इंच पे मैं इसकी सिलाई जो है साइड की फिटिंग की लगा दूँगी। सिलाई में इसकी बिल्कुल स्ट्रेट ही लगाने वाली हूँ, क्योंकि ना मैंने इसकी चाक रखे हैं, ना मैंने इसकी कमर की फिटिंग रखी है। बिल्कुल स्ट्रेट सा जो है मैंने टॉप नाइट में पहनने के लिए बनाना है, तो इसीलिए मैं इसकी बिल्कुल स्ट्रेट ही सिलाई लगाऊंगी। पहले हम इसको आर्म होल से जो है लॉक करते हुए डबल सिलाई लगाएंगे, फिर अब हम इसको स्ट्रेट 1 इंच पे सिलाई लगाते सीधा जो है सील देंगे। दूसरी साइड पे भी ठीक इसी तरह से हमें सिलाई लगानी है, जैसे मैंने इस साइड लगाई है। दोनों साइड की हमारी सिलाई लग गई है। अब हम नीचे का जो कपड़ा है उसको इक्वल कटिंग करते हुए राउंड, फिर बाद में इसको फोल्ड कर देंगे। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, यहाँ से इतना इतना हो ही जाता है, कई बार हमारा रह जाता है। तो दूसरी साइड से भी हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो मैं दूसरी साइड पे से भी इसको कटिंग कर दूँगी। अब चाहें तो दुपट्टे पे जो है लाइनिंग लगाने के बाद भी आप इस तरह से नाइट सूट सिल सकते हो। लाइनिंग लगाने के बाद क्या होएगा, हमारे कपड़े की जो है थोड़ी लाइफ बढ़ जाती है। और लाइनिंग नहीं लगाते हैं तो जितने दिन चलना है हमारा कपड़ा उतने दिन ही चलता है, ज़्यादा नहीं चलता है, क्योंकि ये दुपट्टे का कपड़ा है हमारे, बहुत ही ज़्यादा पतला कपड़ा होता है। तो देखिए इस तरीके से मैं 1 इंच का कपड़ा नीचे वाली साइड फोल्ड करते हुए इस पर राउंड जो है सिलाई लगा दूँगी। तो वैसे ये देखिए हमारा जो टॉप है वो बन के तैयार हो गया है। अब हम बनाते हैं इसकी शॉर्ट। ठीक है, इसको हम रख देते हैं। इसकी फाइनल लुक मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, वैसे मैं पहले आपको
फ़ोटोज़ में दिखा चुकी हूँ कि हमारा जो नाइट सूट है वो बनने के बाद कैसा दिखाई देगा। तो ये मैंने शॉर्ट कटिंग की थी। सबसे पहले हम शॉर्ट की जो है नीचे से आसन की सिलाई लगाएंगे। आसन की सिलाई हम लगाएंगे 1.5 इंच की। ठीक है, तो मैं इसको अलग अलग कर लेती हूँ दोनों लेग्स को, और इसको इस तरह से जो है डबल फोल्ड करके सिलाई लगाती हूँ। ये देखिए, मैं इसकी 1.5 इंच की जो है सिलाई लगाऊंगी सेंटर में। सेंटर में आसन में जो मैं सिलाई लगाऊंगी इसकी डबल लगाऊंगी। इस तरीके से मैंने इस पर डबल सिलाई ट्रिपल करके लगा दी है। ठीक इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे डबल या ट्रिपल सिलाई जो है 1.5 इंच की लगा देंगे। जैसे भी हम सिलाई को जो है डबल ट्रिपल लगा देंगे। सॉरी, धागा जो है आज मेरी सिंक का बार बार टूटती जा रहा है, पता नहीं क्या हो रखा है आज मेरी मशीन को। तीन सिलाइयाँ मैंने दूसरे वाली लेग पे लगाई थी और 3 इस वाली पे लगा लेती हूँ। इसका एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर देंगे, आधे इंच से भी कम हम इसके जो है मार्जिन कपड़ा रख लेंगे। अब हम इसकी आसन की जो है हमारे मन में इसकी सिलाई लगाएंगे। सेंटर से हम इसको जोड़ने के बाद जो हमारा सेंटर है, जो हमने 1.5 इंच की सिलाई लगाई थी, उससे हम सिलाई जो है लगाने स्टार्ट करेंगे। ये हमने सेंटर की सिलाई लगा तो ली थी, पर मैं सोच रही हूँ कि इसका जो है धागे निकलेंगे, तो इसलिए हम इस पर गुम सिलाई लगा देते हैं। पहले वाली सिलाई जो हमने लगाई है उसको पहले हम उधेड़ देंगे। ठीक है, हम इसको गुम सिलाई लगाने के बाद इसको जो है बनाएंगे, ताकि जो इसके धागे निकलेंगे, निकलने के बाद वो जल्दी उधड़े नहीं। तो पहले वाली सिलाई जो है मैं गाइस इसको उधेड़ रही हूँ। ठीक है, इस पर हम दोबारा से सिलाई लगाएंगे। पहले हम इसकी जो है सीधी साइड सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम जो हमारा शॉर्ट है उसको इस तरीके से उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद उल्टी साइड से इसको सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमने दोबारा से सेंटर लिया है। सेंटर लेने के बाद अब हम जो है
सीधा जो हमारा शॉर्ट है सीधे वाली साइड से उल्टे वाली साइड हम सिलाई लगाएंगे। पहले जब हम सिंपल कपड़े में सिलाई लगाते हैं तो सीधा अंदर और उल्टे वाला साइड हमारी बाहर होती है। तो अब हम इस पे जो है सीधे वाली साइड पहले बाहर रखने के बाद सिलाई लगा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए सिलाई जो मैं लगा रही हूँ आधे इंच से भी कम सिलाई लगा रही हूँ, बिल्कुल भी इसमें मैं मार्जिन नहीं रख रही हूँ। तो जब हम गुम सिलाई लगाते हैं तो मार्जिन जो है हमें बहुत ही माइनर सा लेना होता है, ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना होता है। अगर हम ज़्यादा मार्जिन लेंगे तो हम जिस टाइम सीधे वाली साइड हम सिलाई लगाएंगे तो और जो हमारा सिलाई होने के बाद हमारा सीधा साइड होएगा उस साइड जो है हमारा थोड़ा थोड़ा कपड़ा नज़र आता है कई बार। तो इसीलिए हमें मार्जिन बिल्कुल माइनर सा बिल्कुल आधे इंच से भी कम ही रखना है। ये हमने सिलाई लगा लिया, अब हम इसको जो है उल्टा करेंगे। ये देखिए पहले मैंने सीधे वाली साइड सिलाई लगाई, अब हम इसको उल्टा करने के बाद आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन रख के सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमारा सीधे वाली का साइड कपड़ा है वो नज़र ना आए। ठीक है, आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं मार्जिन रख रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है जिससे कि हमारा शॉर्ट है जो वो गुम सिलाइयों के साथ बन जाए और जो इसके धागे निकलेंगे वो ना निकले। ये देखिए सिलाई हमारी लग के कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसको जो है अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए अब इसमें बिल्कुल भी जो है हमारे धागे नहीं निकलेंगे क्योंकि जो हमारी सिलाई है वो गुम हो गई है। ये देखिए अब इसमें कोई भी धागा नहीं निकलेगा। ये हमारे अंदर वाला साइड है और ये हमारा सीधा शॉर्ट का साइड है। ठीक है, अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक डालने से पहले मैं इसको नीचे से जो है फोल्ड कर लेते हैं और इस पर फ्रिल लगा लेते हैं। तो गाइस पहले हम इसको नीचे फोल्ड करेंगे। ये देखिए दोनों लेग्स को हमने थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है। ये मेरी किनारी वाला कपड़ा है तो इसीलिए मैं इसको डबल फोल्ड नहीं कर रही हूँ। अगर आपका किनारी वाला हो तो आप डबल फोल्ड मत करिएगा, सीधा ही सिलाई लगा दीजिएगा। अगर किनारी वाला नहीं हो तो आप डबल फोल्ड कर लीजिएगा जिससे कि यह धागे ना निकले। ठीक है, तो मेरा किनारी वाला कपड़ा है इसीलिए मैं इसको सिंगल ऐसे रख के जो है फोल्ड कर रही हूँ।
तो गाइस दोनों साइड से हमारा जो है फोल्ड हो गई है शॉर्ट, ठीक है। अब हम इस पे लगाते हैं नीचे फ्रिल। फ्रिल लगाने के लिए हमने जितनी भी चौड़ी फ्रिल चाहिए उतना हम कपड़ा ले लेंगे। मैं ज़्यादा फ्रिल नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरा शॉर्ट जो है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा खुला है, तो इस पर बहुत ज़्यादा फ्रिल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हल्का हल्का सा मैं इस पर फ्रिल लगाऊंगी, थोड़ी थोड़ी चोने डालते हुए, ठीक है। तो ये देखिए ये मेरे शॉर्ट का जो है नीचे से मोरी वो बहुत खुली है और इसका कपड़ा जो है मैंने थोड़ा सा ही फालतू लिया है, ज़्यादा फालतू नहीं लिया। तो इसको पहले हम कटिंग कर लेंगे। ये मैं दोनों साइड का ही कपड़ा कटिंग इकट्ठा ही कर रही हूँ। कपड़ा कटिंग करने के बाद पहले हम फ्रिल के लिए जो है पट्टी को तैयार करेंगे। इस तरीके से पहले हम पट्टी को फोल्ड करेंगे। दोनों पट्टियों को हमने ठीक इसी तरह से फोल्ड करना है, ठीक है। 1-1 इंच जो है मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। आप चाहे कम ज़्यादा भी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। अब मैं दूसरी साइड पे भी जैसे मैंने पहले वाली पट्टी को फोल्ड किया ठीक उसी तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाऊंगी। 1 इंच का ही मैंने पहले वाली पट्टी को फोल्ड किया, 1 इंच का ही मैं इसको फोल्ड कर दूँगी। दोनों पट्टी जो है हमारी रेडी हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसकी जो है सिलाई लगानी है, इसको राउंड बना देना है, ठीक है। पहले मैं इसकी जो जोड़ है उस वहाँ पे सिलाई लगा लूँ। इस पे भी मैं डबल ही सिलाई लगाऊंगी, सॉरी गुम सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। पहले एक सिलाई लगाने के बाद फिर मैं इसको भी गुम भी कर दूँगी ताकि इसके भी जो है धागे ना निकले।
ये देखिए दोनों पट्टियों पे जो है मैंने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब इसका एक्स्ट्रा कपड़ा मैं कटिंग कर दूँगी, हल्का सा मार्जिन बीच में रखूँगी। अब हम इसको ठीक उसी तरह से सिलाई लगाएंगे जैसे हमने अपनी शर्ट पर लगाई थी। ये देखिए इसको इस तरीके से जो है अंदर वाली साइड फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड पे भी हम जो एक्स्ट्रा कपड़े पे कटिंग करेंगे और इसको फोल्ड करते हुए जो है सिलाई लगा देंगे। ये देखिए अंदर वाली साइड हमने फोल्ड किया, अब इस पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमारी ठीक नहीं लगती, इसलिए मैंने घेर दिया। थोड़ा सा जो है कपड़ा दबाव में आ गया था, इकट्ठा हो गया था, इसलिए मैंने घेर के इसकी जो दोबारा से सिलाई लगा दी। ये देखिए एक हमारी पट्टी जो है इस तरीके से जैसे हमारी शॉर्ट की बनी थी उसी तरीके से हमारे गुम सिलाई लगने के बाद पट्टी जो है तैयार हो गई है। अब हम दूसरी पे भी ठीक उसी तरह से गुम सिलाई लगा देंगे। अंदर वाली साइड हमने फोल्ड किया, अब इस पर एक सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी गुम जो है सिलाई लग गई है। ठीक है, अब हम जो हमारी शॉर्ट है उस पर जो है फ्रिल लगानी शुरू करेंगे। फ्रिल लगाने के बाद गाइस हमने क्या करना है, जो हमारा ये जॉइंट है, ठीक है, जॉइंट से हमने शॉर्ट का जो म्यानी वाली सिलाई लगाई थी उसको इक्वल रखेंगे। ये आप देखिए ये हमारा जॉइंट है, जॉइंट के साथ हम शॉर्ट की जो है सिलाई को मिलाते हुए इस तरीके से ऊपर साइड रखते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इस पर छोटी छोटी जो है प्लेटें डालते हुए शॉर्ट पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए पट्टी को मैंने नीचे वाली साइड रखा और शॉर्ट को जो है मैंने ऊपर वाली साइड रखा है और चौने जो है डालनी मैंने शुरू कर दिया है। इसी तरह से हम हल्की हल्की चौने पूरी शॉर्ट में जो है राउंड डालते चले जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल हल्की हल्की सी माइनर सी मैं चौने डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। आप चाहे तो चौने ज़्यादा डबी डाल सकते हो, फ्रिल जो है आप ज़्यादा भी बना सकते हो। मैंने बिल्कुल हल्की सी फ्रिल बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई है। तो इस तरीके से ही हमने शॉर्ट जो है हमारी दोनों साइड फ्रिल लगा लेनी है।
ये देखिए फ्रिल जो है हमारी लग गई है। ये इस तरह से हमारी हल्की हल्की जो है फ्रिल बन के तैयार हो गई है। ये देखिए ठीक इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी फ्रिल जो है लगा लेंगे। सेंटर से जो है हमारी सिलाई को रख के सिलाई लगाते हुए हम पहले की तरह चोने डालनी शुरू करेंगे और हमारी शर्ट में जो है दूसरी साइड भी हम फ्रिल लगाएंगे। देखिए सेंटर को जो है मैं जोड़ से ही मिला रही हूँ, जो हमारा फ्रिल वाला जोड़ है उससे, और इसको इस तरीके से रखने के बाद सिलाई लगा रही हूँ ताकि हमारा जो फ्रिल का जोड़ है वो सेंटर में आए, साइडों पे या इधर उधर कहीं नज़र ना आए। कि थोड़ी सी मैंने स्ट्रेट सिलाई लगाई, उसके बाद हम फ्रिल बनानी जो है चोने डाल के शुरू कर देंगे। ये हल्की हल्की मैं चोने डाल रही हूँ जैसे मैंने पहले डाली थी। तो पूरे इस पे शॉर्ट पे हमने इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी चोने डालते हुए फ्रिल बना लेनी है। तो गाइस दूसरी साइड भी हमारी चोने डल गई है। अब मैं आपको जो मेरी चोट है वो दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी चोट बन के रेडी हो गई इस तरह से। और अब हम इसमें डालते हैं ऊपर इलास्टिक। जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड हमारा इधर उधर लटका हो उसको हम कट कर देंगे। मैं इसमें बहुत ही बारीक वाला इलास्टिक डाल रही हूँ, बहुत चौड़ा इलास्टिक नहीं डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें चौड़े वाला इलास्टिक भी डाल सकते हो। मैंने इसमें बिल्कुल आधे इंच की चौड़ाई वाला ही इलास्टिक डाला है। देखिए इस तरीके से हम जो है इलास्टिक को रख के सिलाई लगाएंगे और इसमें इलास्टिक डाल देंगे। कपड़े को जो है हमने बैक साइड पे इकट्ठे करते चले जाना है और इलास्टिक को जो है खींच के हमने इस तरीके से सिलाई लगाते चले जाना है।
जैसे ही हमारे पास कम लास्टिक रह जाएगा, फिर हम पीछे से जो है कपड़े को इकट्ठा कर देंगे और लास्टिक जो है हमारा बाहर वाली साइड नज़र आएगा और फिर हम इस पर जो है सिलाई लगानी शुरू कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने लास्टिक डालना है। पीछे वाला कपड़ा ये देखिए इकट्ठा कर दिया और फिर हमने लास्टिक को बाहर निकाल लिया और फिर से लास्टिक डालना शुरू कर दिया। ठीक इसी तरह से हमने जब लास्टिक कम रहे, हमें लगे कि नहीं डल रहा है, तो हमने इसको कपड़े को पीछे वाली साइड इकट्ठा कर देना और लास्टिक डालना जो है शुरू कर देना। ये देखिए इसी तरीके से हमने लास्टिक डालना है। राउंड राउंड जो है हमने सिलाई लगाते हुए इस प्लास्टिक को खींचते हुए डालना है। ये कि पीछे वाले कपड़े को हम इकट्ठा कर देंगे और आगे लास्टिक को खींच के हम डाल देंगे। ये देखिए पीछे वाले कपड़े को जो मैं इकट्ठा कर रही हूँ और लास्टिक को डाल रही हूँ। ठीक इसी तरह से हमने लास्टिक चाहे चौड़े वाला डालो या कम चौड़ाई वाला डालो या ज़्यादा चौड़ाई वाला डालो, लास्टिक हमने सेम इसी तरीके से ही डालना होता है। ठीक है। इलास्टिक हमारा डल गया है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, खींच के जो है
इक्वल कर देंगे ताकि हमारा जो शॉर्ट है वो चारों तरफ से जो उसमें चौने डले इक्वल डले। अगर हम चौड़े वाला इलास्टिक डालते हैं तो हम इसके सेंटर में एक सिलाई और खींचने के बाद लगाते, क्योंकि हमारा जो इलास्टिक है वो पहले से ही आधे इंच का है, तो इसलिए इस पर जो है सिलाई नहीं लग सकती। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा जो नाइट सूट है वो बन के तैयार हो गया है। इस तरीके से हम कॉटन के कपड़े का या घर में पुराने पड़े हुए कपड़े का या किसी दुपट्टे का हम नाइट सूट बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे और मेरा नाइट सूट बनाने का आइडिया अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये आप फाइनल लुक जो है शॉर्ट की और टॉप की देख सकते हो। ये देखिए, ये हमारा नाइट सूट बन गया है। बेबी सूट भी आप इस तरह से जो है ड्रेस बना सकते हो। ठीक है, बच्चों को भी पहनी हुई ये ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।